अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत फ़ख्रुल मशाइख़ अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ शफ़ी जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन दरगाह आलिया अशरफिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। काबिले रश्क है हुस्न जन्नत मगर, काबिले रश्क है हुस्न जन्नत मगर, कोई देखे कचौचे के शामो सहर। गौस का आस्था नूर के बामुदर, गौस का आस्था नूर के बामुदर, जिनके हुजरे के किंदीले शम्सो कमर, जिनकी आमद से उजड़ा शबिस्तान शब, ढूंढती है सहर जिनका फैज़े नजर। गौसुल आलम है वो किस्सा ये मुख्तसर, फिर गुलामों पे हो क्यों ना उनकी नजर। अशरफ अशराफ आलम मुर्शिद अरबाब दी, हर के अशरफ दोस्तार बा मुसलमा पाक दी, मन गुलामे सैयद अशरफ पीर मुर्शिद रहनुमा, हर मुरादे मीर सानम हर के दस्ते गिर। ऐ अशरफे ज़मा ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़ गली दे करम कुशा। हाज़रीन मुहतरम, सिलसिला अशरफिया के बानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरकदहू को ये उर्से मुबारक। सिलसिला अशरफिया के सबसे बड़े मरकज खानकाह आलिया अशरफिया हुसैनिया सरकार कना कचौचे शरीफ में मुनक्किद हो रहा है, और उसी मरकज की ये शाख जो पाकिस्तान में सिलसिला अशरफिया का सबसे बड़ा मरकज दरगाह आलिया अशरफिया में यहाँ मुनक्किद हो रहा। और सिर्फ यही नहीं, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, और आगे बढ़े तो मुख्तलिफ शहरों में, और आगे बढ़े तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जहां जहां भी मखदूम समनानी के मानने वाले अकीदतमंद मौजूद हैं, वहां ये उर्से मुबारक मुनक्किद हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह की अता की हुई कुदरत और ताकत से सुनते हैं, देखते हैं, तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं। यह हमारे सुन्नत व जमात का ईमान है, अकीदा है। आज मुखालिफीन बड़े जोर शोर से तमाम दरगाहों, खानकाहों, आस्थानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बल्कि आज से नहीं अरसे दराज से चल रही। कभी कहा जाता है कि यहाँ पर शिर्क हो रहा है, यहाँ पर बिदअत हो रही है, ये शिर्क के अड्डे हैं, ये गैर अल्लाह को पुकार रहे हैं, ये अल्लाह को छोड़कर वलियों को पुकार रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की इल्जामात, एतराजात हो रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। ये रोक रहे हैं और अल्लाह इन आस्थानों पर लोगों को भेज रहा।
अब बताओ, भेजने वाला जबरदस्त है या रोकने वाला? भेजने वाला अल्लाह है और रोकने वाले ये मुखालिफीन, तो कैसे रुकेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में पैदा कर दी, और ये इसी मोहब्बत का नतीजा है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी की मखदूम समनानी से कोई रिश्तेदारी है? हाँ, एक रूहानी रिश्ता है, लेकिन 700 साल 600 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी आज भी उनकी याद में बैठे हैं या नहीं बैठे? ये अल्लाह तबारक व तआला की वो पैदा की हुई मोहब्बत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों के दिलों में मखदूम समनानी की मोहब्बत पैदा कर दी। और ऐसा नहीं कि मैंने जोशे खिताबत में ये कह दिया कि वो सुनते हैं, देखते हैं, मदद करते हैं, तसल्लुफ करते, नहीं। हमारा हर अकीदा कुरान से, सही अहादीस से साबित है, बुजुर्गान दीन के आसार से, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के अमल से साबित है। बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा, उसके एक हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा क्योंकि वक्त काफी हो चुका। सरकार ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालु इरशाद फरमाता है, यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। जब वो मेरे करीब हो जाता है, यानी मैं अपना कुर्ब उसे अता कर देता हूं, हत्ता अहबब्तुहु, यहां तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। फकुन्तु समाअहुल लज़ी यस्माउ बिही, फिर मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता। व लिसानहुल लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उसकी जबान हो जाता हूं जिससे वो कलाम करता। वयदहुल लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता। वरिजलहुल लज़ी यमशी बिहा, मैं उसके पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता। बंदा खुदा नहीं हो जाता, वो खुदा की सिफात का मज़हर हो जाता है, और मज़हर होकर वो भी हर जगह से सुनता। बताओ, अल्लाह ताला हर जगह से सुनता है या नहीं? अल्लाह ताला सुनता है हर जगह से। तो जब बंदा उसकी सिफात का मज़हर हो जाता है, वो भी हर जगह से सुनता। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह देखता है, दूर और नजदीक देखता है, करीब व बाईद देखता है। बंदा उसकी सिफत का मज़हर होकर वो भी करीब व बाईद देखता, उसकी सिफात का मज़हर हो जाता है। और ऐसे मुताद्दिद वाक़यात हमें इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन की सीरत में, इनके हालात में नजर आते हैं। दूर से देखना, वो कहते नहीं कि अल्लाह की सिफत है, दूर से देखना ये अल्लाह की सिफत है। अगर हम कहते हैं गौसे आजम ने बगदाद से देख लिया, कहेंगे नहीं, ये तो शिर्क है, तुमने तो अल्लाह की जात में गौसे आजम को शरीक कर लिया। दूर से देखना तो सिर्फ अल्लाह की सिफत है। गौस कैसे देख सकता है, वली कैसे देख सकता है, नबी कैसे देख सकता है माज़अल्लाह। अब सुने, हजरत मखदूम समनानी तबलीग के लिए रवाना हुए। एक मकाम पर पहुंचे, एक राजा को अकीदत हुई, हुजूर मैं कुछ पेश करना चाहता हूं। फरमाया, क्या पेश करें? मेरी जमीन ता हद्दे निगाह, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जमीन आपके नाम में लिख दूंगा। आप इस टीले पे खड़े हो जाइए, जहां तक नजर जाएगी जमीन आपके नाम में लिख दूंगा। अगर किसी को बैठे बिठाए जमीन मिल जाए तो कितना खुश होगा। और जमीन भी इतनी कि जहां तक निगाह जाए वहां तक जमीन। फरमाया, जहां तक इस फकीर की निगाह जा रही है तू दे नहीं सकता। एक जुमला फरमाया, जहां तक इस फकीर की निगाह जा रही है तू दे नहीं सकता। वो दुनियादार आदमी था, नहीं हुजूर मैं दे दूंगा। भाई हम कह रहे हैं जहां तक निगाह जा रही है हमारी, तुम दे नहीं सकते। उसने सोचा होगा, हो सकता है इनकी निगाह ज्यादा तेज हो, 8-10 फीट ज्यादा दूर देख सकते हो, तो मेरी जमीन तो और ज्यादा है,
नहीं हजरत आप टीले पे खड़े हो जाइए, मैं जमीन दे दूंगा जहां तक निगाह जाएगी। मेरे मखदूम ने फरमाया यही बात है तो तू भी मेरे साथ खड़ा हो। आपने सोचा कि बेवकूफ समझेगा नहीं, मैं इसको दिखा दूं मेरी निगाह कहां तक जा रही है। मखदूम समलानी ने अपने साथ खड़ा किया, हाथ का इशारा किया, हिजाबात को हटा दिया। जब सामने देखा तो रोज़े रसूल नजर आ रहा। का फकीर की निगाह तो यहां तक जा रही है, यहां तक दे सकता है, अब कदमों पे गिर गया, नहीं यहां तक नहीं दे सकता। यही तो हमने कहा था, जहां तक निगाह जा रही है तू दे नहीं सकता। वो समझा कि जमीनें देके हजरत क्या खुश हो जाएंगे। ये नहीं सोचा कि जिसने अल्लाह के खातिर सल्तनत को लात मार दी वो जमीनें लेकर क्या करेगा। अरे उसने दुनियावी सल्तनत कुर्बान की है, अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई कि नाम आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह ता क़यामत जिंदा रहेगा। दूर से देखा नहीं देखा, देखा ना मखदूम समलानी ने, न सिर्फ देखा बल्कि दिखाया। दिखाया भी ना, खुद तो देख ही रहे थे और समझा भी रहे थे, जहां तक मेरी निगाह जा रही दे नहीं सकेगा, लेकिन जब वो नहीं समझा तो दिखा भी दी। अल्लाह के वली की ये शान है, खुद भी देखता है और दिखा भी देता है। तसर्रुफ है, जब चाहे हिजाबात हटा दे और एक नजर में दिखा दे। मेरे मखदूम ने हिंदुस्तान से बैठकर रोज़े रसूल को देख लिया, तो जब वली की ये शान है तो नबी की क्या शान हो। जब वली हिंदुस्तान में बैठकर सरकार के रोज़े अनवर को देख सकता है तो यकीनन जो उस रोज़े में आराम फरमा है वो वहां से भी पूरी कायनात को देख सकता है। वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। और अल्लाह ताला हर जगह से देखता है, उसका वली उसकी सिफात का मजहर होकर वो भी हर जगह से देखे। हमारा अकीदा साबित हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना, अकीदा साबित हो गया। हम कहते हैं वली दे सकता है, दे सकता है ना वली या नहीं? मेरे ख्याल से सबका अकीदा नहीं, इसलिए खामोश बैठे। दे सकता है तो फिर बोलो ना, अगर नहीं बोलोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दे सकता है, यकीनन दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत और ताकत अता फरमाई। ये कहते नहीं शिर्क है, तुमने तो औलिया अल्लाह को अल्लाह के साथ मिला दिया, तुमने तो शिर्क कर दिया, देने वाली बात तो अल्लाह की। हम कहते जरा सी समझ का फेर है, ये समझे नहीं हमारा अकीदा क्या है। ये कहते हैं अल्लाह को छोड़कर, अरे इनसे पूछो, इन बदबख्तों से पूछो अल्लाह को छोड़कर कैसे। एक है मिन दूनिल्लाह और एक है औलिया अल्लाह। मिन दूनिल्लाह और है, औलिया अल्लाह और है। ये मिन दूनिल्लाह वाली आयतें औलिया अल्लाह पर चस्पा कर रहे हैं। मिन दूनिल्लाह बुत जितने भी हैं, कुरान कहते हैं इनसे मत मांगो, चढ़ावे मत चढ़ाओ। और औलिया अल्लाह सरकार फरमाते हैं मन आदानी वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हक़। सरकार ने अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से अदावत और दुश्मनी रखे मैं उसे ऐलान जंग करता हूं। अदावत और वली, अदावत और नफरत वली से, और ऐलान जंग कौन कर रहा है? खालिक़ कायनात। वली से अदावत दुश्मनी रखो तो मुझसे लड़ो। है किसी में हिम्मत के अल्लाह से लड़े? अल्लाह से लड़ सकता है कोई? नहीं लड़ सकता। ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं इसलिए कि ये औलिया अल्लाह से बुग़्ज़, अदावत, नफरत रख रहे हैं। और अल्लाह ने फरमा दिया मन आज़ाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे वली से अदावत और दुश्मनी रखे उसके लिए मेरे लिए ऐलान जंग है। मैं ऐलान जंग करता हूं, मुझसे लड़े। अब ये लड़े अल्लाह से, हशर देख लेना क्या हो। जो अल्लाह से लड़ेगा क्या हशर होगा। तो हमारा अकीदा क्या? अल्लाह का वली देता है, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं? नहीं देता। ये कहते हैं इंसान जब मर गया उसको दफन कर दिया, उसका जिस्म खत्म हो गया, उसका कोई इख्तियार नहीं, उसका कोई इख्तिदार नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई तसर्रुफ नहीं, जो वहां चला गया खत्म हो गया। जाने वाला मरने वाला नहीं देता। ये किसका अकीदा है? मुखालिफिन का।
ठीक है ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप जानते हैं सब। वो कहते नहीं देता, और हम क्या कहते हैं? देता। हम कहते तुम भी सच कहते हो, हम भी सच कहते हैं। तुम भी सच कहते हो, हम भी सच कहते हैं, इसलिए तुम्हारे वाले नहीं देते, हमारे वाले देते। तुम्हारे वाले नहीं देते भाई, जिसको मिलेगा वो कैसे कहेगा नहीं मिला? सही है ना? अभी महफिल के बाद लंगर तकसीम होगा, अव्वल तो सबको मिलेगा, परेशान नहीं हो। अगर किसी को नहीं मिला, कहेंगे यार तुम दरगाह शरीफ के लंगर मिला? नहीं, मुझे तो मिला। वो कहेगा मैं तो खुद खाकर आया। यही मिसाल है। खैर आप फिक्रमंद ना हो, मिलेगा सबको, खाली कोई नहीं जाएगा। तो जिसको नहीं मिला वो यही कहेगा नहीं मिला। और दूसरी बात क्या है? लेना देना मुर्दों में नहीं होता, जिंदों में होता है। लेना देना मुर्दों में नहीं होता, जिंदों में होता है। हमारे बुजुर्ग वहां जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहां जिंदा है ना दोनों। अशरफुल मशाइख और कुतुब रब्बानी वहां जिंदा हैं, मखदूम समनानी कचौते में जिंदा है, गौसे आजम बगदाद में जिंदा है, गरीब नवाज अजमेर में जिंदा है, साबिल कलियर शरीफ में जिंदा है, बाबा फरीद पाकपट्टन में जिंदा है, दादा गंजबख्श अली हिजवेरी लाहौर में जिंदा है, सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही दिल्ली में जिंदा है, मुजद्दिद अल-फिसानी सरहद में जिंदा है। ये सारे वहां जिंदा और हम सब यहां जिंदा। तो देना लेना तो जिंदों में होता है, मुर्दों में कहां? मुर्दों में नहीं होता ना। तो हम यहाँ जिंदा, गौसे आजम वहां जिंदा। हमने यहाँ से सवाब भेजा, गौस ने वहां से निगाहे करम भेजी। उनको पता चल गया ना, अच्छा मुझे भेजा, अच्छा अशरफियों ने भेजा, ठीक। ये दूर दूर से आके यहाँ जमा हुए, इन्होंने भेजा। मखदूम समनानी को यहाँ से भेजा, कचौती शरीफ से देखा, अच्छा दरगाह अशरफिया में ये सारे जमा हैं। ये अपने गरम बिस्तरों को छोड़कर, अपनी नींद को कुर्बान करके मेरी मोहब्बत में जमा हैं। ईसाने सवाब कर रहे हैं, इस सवाब का नजराना पेश कर रहे हैं। मैं खाली नहीं लौटाऊंगा, मैं अपनी निगाहे करम इनको डालूंगा। और याद रखो मेरे मखदूम का ये इरशाद है, फरमाया मैंने रब की बारगाह में ये दुआ की है, कयामत तक जो भी मेरे मजार पर आएगा, दुनिया की हाजत लेकर आए या दीन की हाजत लेकर, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। और मुझे पता है मेरी दुआ कबूल हो गई। मखदूम समनानी फरमाते मेरी दुआ कबूल हो गई। यह हकीकत है, जो भी वहां गया झोलियां भर के लेकर आया। और उसी दर का एक दर ये है, उसी दर का एक दर ये है, उसी मरकज का, पाकिस्तान में मरकज ये है। तो जो मखदूम अपने मरकज से वापस नहीं लौटाते, वो उसकी शाखों से कैसे वापस लौटाते? वहां वो है, यहां उनकी औलाद है। जब बाप ने नहीं लौटाया खाली, तो ये औलाद कैसे खाली लौटा देगी? वो कचौचे में सखावत कर रहे हैं, ये कराची में सखावत कर रहे हैं। फैज वही है, फैज चला मदीने से, वहां से पहुंचा बगदाद, वहां से पहुंचा अजमेर, वहां से पहुंचा पाकपट्टन, वहां से पहुंचा दिल्ली, वहां से पहुंचा पटना शरीफ बंगाल, वहां से पहुंचा कचौती शरीफ, और वहां से पहुंचा दरगाह शरीफ। आज सिलसिला अशरफिया से ताल्लुक रखने वाले जहां जहां चमक रहे हैं, मेरे मखदूम का फैद है। और मखदूम जो चमक रहे हैं, गौसे आजम का फैद है। गौसे आजम चमक रहे हैं, रसूल आजम का फैद। सब अपनी जगह चमक रहे हैं। चमकाने वाला मदीने में, चमकाने वाला मदीने में, करंट वहीं से आ रहा, करंट वहीं से, पावर हाउस वहीं है, पावर हाउस वहीं है। इसलिए कनेक्शन सही रखना, वरना फ्यूज हो जाओगे। तो ये जितने भी हैं, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, बल्कि कंफ्यूज है। फ्यूज भी है, कंफ्यूज भी। अच्छा बहुत से तो बिल्कुल ही फ्यूज है, वो इस तरह फ्यूज है, वो तो बिल्कुल नहीं मानते, नहीं हरगिज नहीं हो सकता, वो बिल्कुल फ्यूज है, जरा भी रोशनी की रमक भी नहीं। जैसे फ्यूज बल्ब होता है, काला हो जाता है सिया, तो इनका दिल भी काला है, चेहरा भी काला, काला ही काला, तन भी काला, मन भी काला, बिल्कुल फ्यूज।
आधे से ज्यादा ऐसे कंफ्यूज। वो कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, मांगना तो 10 ही चाहिए, लेकिन जब गए थे फायदा तो हुआ, दरगाह शरीफ गए थे फायदा तो हुआ, क्या करें? वो कहते हैं ये शिर्क है, शिर्क तो है, लेकिन जब इनके पास गए दुआ के लिए हाथ उठा दिए हो गए, ये भी बात समझ में नहीं आती। तो जो ये कहे वो कंफ्यूज है, और जो बिल्कुल इनकार करते समझ लो फ्यूज। समझ गए ना? मैं निशानी बता रहा हूं, चेहरा देखकर बता देगा, चेहरा बता देगा ये फ्यूज है या कंफ्यूज है। और जिसका ताल्लुक, जिसका तार बगदाद से जुड़ा हुआ है, मदीने से जुड़ा हुआ है, अजमेर और कचौटा से जुड़ा हुआ है, चेहरा देख लो बता देगा फ्यूज नहीं है, रोशन है। और ऐसा रोशन है कि खुद भी रोशन है, जो करीब पहुंच जाए उसे भी रोशन कर, ऐसा रोशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हैं सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ, कनेक्शन जुड़ा हुआ, इसीलिए रोशनी खुद भी रोशन है, हजारों लाखों को रोशन कर रहे हैं। खुद भी रोशन है, हजारों लाखों को रोशन कर रहे हैं। तो बात कहां से चली? अल्लाह का वली देता है, देता है या नहीं? ये कहते नहीं तुम शिर्क कर रहे हो। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? मुस्ताने हकीकी अल्लाह है, मालिक हकीकी वही है, राज़िक हकीकी वही है, खालिक हकीकी वही है, देने वाला वही है। जरिया वलीउल्लाह है, जरिया नबीउल्लाह है, और जरिया रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देने वाला वही। ये कहते नहीं मांगो उसी से मांगो और किसी से मत मांगो। और सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हत्ता अहबब्तुहु, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। वसमाहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं आंखें बन जाता हूं, मैं हाथ में पैर, ये सब बन जाता। फिर व इन सालनी लउतियन्नहु, जब वो मुझसे सवाल करता है मैं जरूर जरूर उसे अता करता, जरूर उसे अता करता। अब देखो अल्लाह का वली कैसे देता है, और उसका कुदरत, उसकी कुदरत, उसकी ताकत क्या है वलीउल्लाह की। मखदूम समनानी की जानशीन हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु एक दिन चले गए कहीं। हजरत ने पूछा नूरुल ऐन कहाँ है? कहा हुजूर वो गए हैं कीमियागर के पास गए। कीमियागर जानते हो? कीमिया जो सोना बनाता है, सोना बनाता है। आप लोग भी सोना बनाते हैं? बनाते हैं, बनाते रोजाना बनाते। तो आज नहीं बना रहे तो यहाँ जाग रहे हैं। रोजाना सोना बनाते ना, पढ़ के सोए तो फजर भी गायब, 9 बजे उठे। एक ये भी सोना है और एक सोना वो भी है। मखदूम समनानी फरमाया ठीक है नूरुल ऐन आ जाए हमारे पास भेज देना। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अशरफी अल जिलानी तशरीफ लाए। नूरुल ऐन कहाँ गए थे? हुजूर वो एक कीमियागर था, उसके पास सोना बनाने की तरकीब पूछने गए, सोना बनाने की तरकीब। और अगर किसी को सोना बनाने की तरकीब मिल जाए तो वो कहे मेरे तो बारे नहीं आ रहे। रोजाना लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर दी इसी में, किसी तरह सोना बनाने की तरकीब मिल जाए, लेकिन नहीं बना। मेरे मखदूम ने फरमाया सोना बनाने की तरकीब? जी हुजूर। आपने मुट्ठी में मट्टी उठाई, मट्टी उठाई और एक निगाह उस पर डाली तो मट्टी सोना बन गई। मखदूम की एक निगाह से मट्टी सोना बन गई। फरमाया नूरुल ऐन से सोना बनाने की तरकीब वहां पूछने जा रहे हो? ये तो फकीर की निगाहों में असर, ये तो फकीर की निगाहों में असर है। एक निगाह डाली तो सोना बना दिया। हकीकत हाल यही है, हम सब मट्टी हैं और मखदूम की बारगाह में अर्ज करते हैं मखदूम जिस तरह आपने कचौटा में उस मट्टी को सोना बना दिया था, हम सब मट्टी की सूरत में आपकी बारगाह में हाजिर हैं। एक निगाह करम डाले इस मट्टी को भी सोना बना दे। एक निगाह करम हो जाएगी इंशाअल्लाह ये मट्टी भी सोना बन जाएगी। इन औलिया कामिलीन को हम जिंदा समझते हैं और जो इनकी जबान से निकल जाए वही हो जाता है। जो जबान से निकल जाए हदीस शरीफ में है ना,
वलिसानहुल्लती यतकल्लमु बिही, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जबान हो जाता हूं जिससे वो कलाम करता है, जिससे वो कलाम करता है। अब उसकी जबान से जो निकल जाए वो हो जाए। मुखालिफिन कहते नहीं ये तो गलत है, ये क्या बात है वली की जबान से निकल गया हो गया, ये कैसे हो सकता। मज़ारात, खानकाहें, आस्ताने, इनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही हैं, तकरीरें की जा रही हैं, तहरीरें की जा रही हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये शिर्क है, वो बिदअत है, ये सारी चीजें। कभी बाबा फरीद के जन्नती दरवाजे पर एतराज किया जाता है, कभी दाता गंजबख्श के तसर्रुफात पर एतराज किया जाता है। हम ये कहते हैं जन्नती दरवाजा तो अपनी जगह है, हमारा ईमान तो ये है पाक बटन का हर दरवाजा खुदा की कसम जन्नती दरवाजा। बाबा साहब ने क्या फरमाया, जो हमारे रास्ते से गुजर जाए वो जन्नती है। बाबा फरीद का रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता है बुजुर्गान दीन का, यकीनन जो उनके रास्ते से गुजर जाए, उनकी तरह गुजर जाए, उनके अमाल और अफाल और किरदार को अपना ले, खुदा की कसम वो जन्नती। और इसी जन्नती दरवाजे पर एक दिलचस्प बात याद आई। लोग जाते हैं ना, मुहर्रम में उर्स होता है, 5 मुहर्रम को खुश अकीदा लोग जाते हैं, बाबा साहब के दीवाने जाते हैं, उस दरवाजे से गुजरते हैं। कुछ लोग गए दरवाजे से गुजरे वापस आए, अब ये जो मुखालिफीन है ये तो जाहिर जलते हैं कि ये क्या बना दिया तुमने, खामखा दरवाजे से गुजर के जन्नती हो गई, ये कैसी बात है। तो मजाक उड़ाने के लिए जो लोग आए उनको सूंघ रहे, तुम जन्नती दरवाजे से गुजर के आए हो, सूंघ रहे, क्या हुआ, करे जन्नतियों के जिस्म से तो खुशबू आती, तुम्हारे तो खुशबू नहीं आ रही, तो मतलब तुम जन्नती नहीं हुए। वो तो हदीस में जन्नतियों के जिस्म से खुशबू आएगी, तुम अगर बाबा फरीद के जन्नती दरवाजे से गुजरे खुशबू क्यों नहीं आ रही। वो जवाब देने वाला भी बड़ा शानदार था, खुश अकीदा था। उसने कहा तुमने दूसरी बात नहीं सुनी, खुशबू तो आती है, जहन्नुमियों को नहीं आती। खुशबू आती है, बेशक आती है जन्नतियों, लेकिन जहन्नुमियों को नहीं सुनाई जाएगी। तो खुशबू तो आ रही है, तुम जहन्नुमी, तो हम क्या करें, हम तो हो गए जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, जो जिस किसी वली के दामन से वाबस्ता है इंशाअल्लाह जन्नती। क्यों, इसलिए कि डिब्बा कैसे ही थर्ड क्लास हो, अगर पकड़ मजबूत है तो पहुंच जाएगा। हम थर्ड क्लास डिब्बे हैं, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, कुछ नहीं है, लेकिन पकड़ मजबूत है। पकड़ मजबूत है, एक तरफ मखदूम समनानी तो दूसरी तरफ गौसे जिलानी, इधर ताहिर अशरफ जिलानी, उधर अहमद अशरफ जिलानी, फिर काहे की परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इस दुनिया में उन्होंने संभाला है इसी तरह वहां भी संभाला इंशाअल्लाह ताला। बस पकड़ मजबूत रखो, अपना अकीदा मजबूत रखो, अपनी इरादत कामिल रखो। इरादत कामिल होगी, जिस मकाम पर होगे फैज वहीं पहुंच जाएगा। उनके लिए करीब और नजदीक, दूर और बाईद कोई चीज नहीं है। वसमाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही। अल्लाह फरमाता मैं काम बन जाता हूँ जिससे वो सुनता, तो जहां से पुकारो वो सुनेंगे। गौसे आजम को यहाँ से पुकारो बगदाद में सुनेंगे, गरीब नवाज को यहाँ से पुकारो अजमेर में सुनेंगे। जिस वली को कहीं से किसी मकाम से पुकारो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मजहर बनकर वो सुनते। तो गौर करो, जब वलीउल्लाह की ये ताकत है तो नबीउल्लाह की क्या ताकत होगी, और जब नबीउल्लाह की ताकत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ताकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हम हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरकदहू को से मुबारक यहाँ मना रहे हैं। और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आप सब मखदूम समनानी के मेहमान, आप सब उनके मेहमान, और मेहमानों को कोई खाली हाथ नहीं लौटाता। इस अकीदे के साथ आइए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से झोलियां भर कर लेकर जाएंगे। हर साल की ओर से मुबारक मुनक्किद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है।
हमारे मरकजी हल्का अशरफिया के तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन ने बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से इस महफिल को सजाया, ये कुमकुमे रोशन किए, ये तमाम बैनर लगाए, बल्कि पूरे शहर में रात भर जाकर इन सब ने ये काम किया। ये तमाम हल्के, जिसमें हल्का अशरफिया गुलबहार, हल्का अशरफिया पीआईबी, हल्का अशरफिया खारादर, हल्का अशरफिया न्यू कराची, हल्का अशरफिया लियाकताबाद और हल्का अशरफिया कोरंगी, जहां जहां हमने हल्के बनाए, इन सब ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े खुलूस से ये काम किया। मैं उन सबको ये खुशखबरी देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो रातें उन्होंने मखदूम समनानी के लिए गुजारी हैं, इस उर्स के लिए मेहनत की है, उनके लिए खुशखबरी है कि मखदूम की एक निगाह होगी, जाहिर और बातिन सारा रोशन हो जाए और इंशाअल्लाह सारे काम उनके हो जाएंगे। इसी अकीदत और मोहब्बत को कायम रखिए और जिस जोश के साथ आप हजरात तशरीफ लाए, जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ तशरीफ लाए, ये भी बाइस से तारीफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को तौफीक अता फरमाई। हमारे उलमाए अहले सुन्नत कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाए। मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी दामत बरकातुहुल आलिया हजरत को क्योंकि जल्दी जाना था और सखर से आप तशरीफ लाए थे, तो इस वजह से हमने आपका जो खुसूसी खिताब था जो आखिर में होना था, हमने हजरत के कहने पर कि उनको जाना था, हमने पहले करा दिया। हमारे मुफ्ती शरीफ सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मीरपुर खास से अपने पूरी टीम के साथ, पूरे हल्के के साथ तशरीफ लाए। मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ जो भी जहाँ जहाँ से जिस मकाम से चलकर यहाँ पर आया है, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मखदूम समनानी के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए। हमारा जो उर्स मुबारक इंटरनेट पर भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगा और उसके बाद हमारी वेबसाइट www.ashrafia.net पर भी ये उर्स मुबारक देखा जा सकता है। ये उसमें महफूज होगा, आप हजरात इसमें भी देख सकते हैं। इंटरनेट के हवाले से भी हमारे जो मुरीदीन हैं, इंटरनेट पर इस वक्त बराह रास्त जा रहा और हल्का अशरफिया के जहाँ जहाँ भी मुरीदीन हॉलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस वगैरह जहाँ भी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला वो इसको देख रहे होंगे और आप हजरात बाद में भी इसे देख सकते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इन सब ने इस तरह खुलूस और मोहब्बत के साथ काम किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबको हजरत मखदूम समनानी के फैजान से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। महनामा अल अशरफ जो वालिद गिरामी अशरफ मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जारी किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। जो हजरात उसके खरीदार नहीं हैं, मिंबर नहीं होने चाहिए कि मिंबर बने, ये माहनामा है। इसमें बुजुर्गान दीन के हालात, मुस्तनद हालात, उनके मलफूजात और दीगर चीजें जो हैं वो पेश की जाती हैं। आप इसके मिंबर बन जाएं, इंशाअल्लाह ताला हर महीने आपको पहुंचता रहेगा। अब आखिर में साहबजादा ज़ुल्क़रनैन अशरफ साहब एक नात पेश करेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।